बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। बिहार सरकार जी जान से इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने में जुटी हुई है। मेरे साथ हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है राज्य में अभी कोरोना के संक्रमण की? अब तक कुल 60 केसेस हमारे पास आए हैं और इस 60 केस में से अत्यधिक जो केस आए हैं वो सिवान जिले से आए हैं और उसमें से भी एक ही परिवार में संक्रमण हुआ है, वो रघुनाथपुर प्रखंड का गांव है। तो अभी के स्थिति में वर्तमान में हम लोगों ने राज्य में 2 जगह हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया हुआ है और ये एक रघुनाथपुर ब्लॉक में है और दूसरा टेघरा प्रखंड है बेगूसराय में। तो दोनों जगह जो प्रभावित गांव है उसको कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया है और जो सस्पेक्टेड जिनको हमको लग रहा है कि वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनके सैंपल्स लिए गए हैं। तो बेगूसराय में जो टेघरा प्रखंड में है वहाँ से 291 सैंपल्स लेकर के भेजे गए हैं और आज हम लोगों ने 153 सैंपल रघुनाथपुर से भी लिया है। तो ये इनके जांच के पश्चात ये स्पष्ट हो सकेगा कि संक्रमण और फैला है या नहीं फैला है, लेकिन हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं टारगेटेड इंटरवेंशन करके, पहचान करके कि हम अधिक से अधिक यदि कोई संक्रमण है तो उसको हम पहचान करके उसको कंटेन कर सकें। और इसमें मैं आपके माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगा और हमें सबका सहयोग चाहिए कि यदि लॉकडाउन किया गया है तो ये हम सब के लिए किया गया है और हम सब लोग अपनी जो भी हम करते हैं उसके लिए जवाबदेह है। तो यदि लॉकडाउन किया गया है तो कृपया उसका अनुपालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। यदि जितना घर में रहेंगे, जितना अपने आप को अकेला रखेंगे, दूसरों से अलग रखेंगे, उतना ही हम न खुद सुरक्षित होंगे बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित कर पाएंगे। मुख्य सचिव का कहना है कि सिवान में ज्यादा संख्या भले है लेकिन ज्यादा चिंता और सिवान को लेकर नहीं है, बेगूसराय को लेकर है, क्योंकि वहां मरकज जमात से जुड़े हुए 2 लोग हैं जो गांवों में घूमे हैं, बहुत उनका चेन पकड़ में नहीं आ रहा। देखिए, ऐसा है कि सिवान में जो संक्रमण है उसका ट्रेल हम जानते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है और बेगूसराय में भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है, जिसको हम लगातार पता लगा रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रेल हमारे पकड़ में आ जाए और जब तक नहीं आता है तब तक हम लोगों के लिए ये चिंता का सबब है। बाकी जिले जो बचे हुए हैं संक्रमण से, उनको आगे भी बचाए रखने के लिए कोई विशेष तैयारी? ये लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी जो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो हमारे विदेश से ट्रैवलर्स आए हैं, उसके पश्चात जो हमारे माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं, तो उन सब के बीच में पहचान करके यदि कोई संक्रमित है तो उसे सेग्रीगेट करके, उसकी जांच करके उसको अलग किया जाए और ये जितना करेंगे ये हम लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा सुरक्षात्मक होगा। अभी तक कितने सैंपल की जांच हो गई है? अब तक लगभग 5,500 से ज़्यादा सैंपल की जांच कल तक की जा चुकी थी और ऑन एन एवरेज हम 500 से 550 सैंपल्स की जांच रोज कर रहे हैं। कितने सैंपल लिए जा चुके हैं, कितने जांच केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, जांच तो हमारे यहाँ 4 लेबोरेटरीज में हो रही है और हम लोगों ने ICMR से अनुरोध भी किया है कि हमें तत्काल 3 सेंटर्स और यथाशीघ्र दिए जाए, एम्स पटना में, गया मेडिकल कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में। और सैंपल्स के बारे में आपको बताया कि लगभग हम लोग 550 सैंपल्स की रोज जांच कर रहे हैं और हमारे पास 4 लैब्स हैं, लेकिन लैब्स हमारी बढ़ जाएंगी तो हम और भी ज़्यादा जांच कर पाएंगे। लेकिन सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको डर है कि उनको कोरोना हो सकता है, लेकिन इस डर से नहीं जा रहे हैं जांच करवाने कि उनको क्वारंटाइन में रख दिया जाएगा, आइसोलेशन में रख दिया जाएगा, अगर वो संक्रमित नहीं होंगे तो भी। उनके लिए क्या सलाह है आपकी? उनके लिए मेरा सलाह यही है कि हम सबको आगे आना है और खुद सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे और खुद यदि असुरक्षित हो गए तो नहीं चाहते हुए भी हम दूसरों को असुरक्षित कर देंगे। इसलिए कहीं अंदेशा है तो अपनी जांच अवश्य कराएं। छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 60 जो संक्रमण के केसेस आए हैं उसमें से 18 लोग ऑलरेडी क्योर होकर के अपने घरों को वापस चले गए और यदि जांच पे आते हैं और कुछ
दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ता है तो ये खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। लेकिन जिनको कोरोना हो गया है वो ठीक होकर चले गए हैं, उनको सोशल बाइकआउट का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी कोई संदेश देंगे? पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सोशल बाइकआउट किस लिए और किस वजह से है, और ये ऐसी बात हो रही है तो ये हमारे समाज का बहुत ही निराशात्मक दर्पण है कि ये किसी को भी हो सकता है। आज किसी को हो गया है, कल हो सकता है मुझे भी हो जाए। तो बाइकआउट करने की जरूरत और किसी को डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत हो, ये तो मेरे समझ से परे है। सर, कोई किसी चीज की कमी कोरोना के संकट से निपटने में, साधन संसाधन, दवाई? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो संसाधन की कोई कमी नहीं है, जो अधिप्राप्तियां की जानी है वो हम कर रहे हैं, जैसे सुरक्षात्मक जो हमारी चीजें चाहिए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है लोगों का सहयोग। वो मिल रहा है और मिले तो और बेहतर। तो कोरोना से आपको बचाने के लिए बिहार सरकार दिन रात काम कर रही है और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव दिन रात लगे हुए हैं कि किसी तरह से आपकी जान बचाई जाए, लेकिन अपनी जान बचाना आपके हाथ में है। आपको सावधान रहना पड़ेगा, लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, सब्जी बाजार में भीड़ भाड़ में जाने से बचना पड़ेगा, तभी आप बच पाएंगे, आपका परिवार बच पाएगा और आपका राज्य बच पाएगा। श्रीकांत प्रत्युष, पटना।